देखिए, अगर लालू यादव के लिहाज से देखें राकेश भाई, तो लालू यादव लंठ बलंठ राजनीति के प्रतीक रहे हैं। हमेशा से वो बलंठ किस्म की राजनीति करते रहे हैं और इस वक्त भी उन्होंने वैसी ही राजनीति की है। जहां तक कंस का मामला है, तो कंस कहीं से कहीं तक मोदी के लिए कहीं नहीं जा सकता है। न भौगोलिक तौर पर कंस से मोदी का जुड़ाव जुड़ता है, न जाति के तौर पर। लालू यादव तो खुद जाति की राजनीति करते हैं ना। तो कंस अगर कहीं पैदा होगा तो उनके भीतर ही, उनके कुनबे में पैदा होगा। तो कंस वैसे भी नहीं कहा जा सकता। दूसरा, जो भाटी जी कह रहे थे, कंस और दुर्योधन की चर्चा कर रहे थे, राजा के तौर पर भाटी जी जानते होंगे, राक्षस के तौर पर देश और दुनिया जानता है। तो राक्षस की उपमा आप गाली आपके नजरिए में नहीं है, तो आपको नमस्कार है, आपकी समझ को नमस्कार है। और अंतिम बात देखिए, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव के दौर में लालू यादव को यह साफ तौर पर लगता है कि यादवों के भीतर, यादवों के ऊपर उनकी पार्टी का वो प्रभाव नहीं रहेगा। और उसका प्रमाण है कि जिन रामकृपाल यादव को वो गाली दे रहे हैं, उन्हीं रामकृपाल यादव ने उनकी बेटी को हराया है, उसी पाटलिपुत्रा के भीतर हराया है। तो ये एक बौखलाहट है। बीजेपी जिस तरीके से यादवों को पेनिट्रेट कर रही है। और अंतिम में राकेश भाई ये कह रहा हूं, ये पत्रकारिता है। लालू यादव कृष्णौट है कि मजरोट है? उनके प्रवक्ता बता दें वो कृष्णौट है कि मजरोट है। ये नया हमने कंसोर्ट सुना है। और लालू यादव ये भी बता कि कृष्ण कौन है, वो कृष्ण है, उनके तेज प्रताप कृष्ण है, या फिर कंस को लेकर तेज प्रताप कभी साधु यादव को कंस बता रहे थे, लालू यादव मोदी जी को कंस बता रहे हैं। तो ये आपस में पहले तय कर ले कि कंस कौन है, और ये जो नया कंस वंशावली शुरू हुई है उसकी विस्तार से व्याख्या कर ले। नवल किशोर जी, एक बहुत 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 विनम्र विनती है, टैगिंग मत दिया करिए सर, वरना पलटकर कोई आपको टैगिंग दे देगा, फिर आप मुझसे शिकायत करेंगे कौन कैसा पत्रकार है, कौन चापलूसी कर रहा है। सर अपने गिरबान में झांका करिए, आप कैसी राजनीति कर रहे हैं। भाटी जी कह रहे थे राजनीति में शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए, तो शब्दों की मर्यादा रखा करिए सर, वो तनखैया है, वरना कोई पलटकर आपको टैगिंग दे देगा। आप घटिया बात तो समझा करिए। आप लालू यादव ने कोई बहुत अच्छी बात नहीं कह दी, बात है भाई, कंस जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके रायबरेली में प्रधानमंत्री मोदी के लिए हिजड़ा जैसे शब्द का इस्तेमाल कर दिया था। अरे कौन, तो ये कोई अच्छी बात नहीं कही थी। ठीक है, अजय वर्मा जी रुक जाइए, रुकिए अजय जी, आपकी पार्टी के किस नेता का नाम लूं मैं? मल्लिकार्जुन खड़गे का, राहुल गांधी का, खुद सोनिया गांधी का, दिग्विजय सिंह का, शंकर सिंह वाघेला का। मौत का सौदागर से लेकर रावण हिटलर की मौत मरेगा, न जाने क्या क्या कहेंगे। पूरे विपक्ष ने तय किया है जितनी हो सके गाली दे दो, गालियों की बौछार कर दो, जबकि नतीजा आपको भी पता है, जब भी गालियां दी गई हैं आप लोग बुरी तरह आ रहे हैं। राकेश कुमार जी, ये पॉलिटिकल विंडेक्टा मित्र मीडिया के साथ मिलकर जो सरकार चला रही है, मोदी जी चला रहे हैं, कि चुनाव से 2 दिन पहले ये वो एजेंडा लाइए, ये पाठ्यक्रम लियाओ कि मित्रों मैंने गाली दी ना, मैंने नहीं ये करना। देखिए, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री विश्वगुरु हैं, संवैधानिक पद होता है। लेकिन जब वो देश की संसद में कहते हैं 50 करोड़ लाख की गर्लफ्रेंड, जब वो कहते हैं जर्सी गाय मित्रों, जब वो कहते हैं सुपड़का की हंसी, जब वो कहते हैं बंगाल में 70 देश की 50% महिलाओं का कर दे दीदी, ओ दीदी, और बंगाल की महिलाओं ने जो चपत मारा और दिखाया कि कितनी दीदी और दीदी, तो वो संवैधानिक भाषा है, वो आदरणीय भाषा है। और अभी मैं निंदा करता हूं हमारे नेता राहुल गांधी को मूर्खों के सरदार, पाटी जी ने कहा, औरों ने कहा, आपको भी दिक्कत होगी, आप भी कह सकते हैं, लेकिन आपकी चूंकि मजबूरी है। नहीं, अरे अजय वर्मा जी प्लीज, ये बहुत पुरानी स्टाइल हो गई है, किसकी मजबूरी है, क्या मजबूरी है। सुनिए, 2007 गुजरात विधानसभा चुनाव, सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर क्या कहा था, क्या चुनावी नतीजा आया था? अब आप मुझे मणिशंकर अय्यर कांग्रेस अधिवेशन में चाय बांटते हैं पीएम मोदी, देखिए बांट सकते हैं। 2014 में क्या नतीजा आया था? मोदी को नीच बताया था 2017 का। आपके फायदे की बात कर रहा हूं अजय वर्मा जी, आपके फायदे की बात कर रहा हूं। अपनी पार्टी में कहिए कि अपने नेताओं को समझाएं कि ऐसे बयान ना दिया करें, सिवाय एजेंडा। जनता भावुक हो जाती है। एजेंडा क्या है बीच में बोलेंगे? तो क्या आप कहना चाहते हैं कि बीजेपी की सेटिंग है लालू यादव से? सुन तो लीजिए, बीजेपी के आईटी सेल ने लालू यादव का कहा कि आज कंस बता दीजिए, 2-3 चैनलों पर डिबेट हो जाएगी। अरे या मणिशंकर अय्यर को नीच कहने के लिए बीजेपी के आईटी सेल ने कहा था। आप ही बोल लो। देखो, अभी आप कुछ मुखौटे चेहरे बैठा लेते हैं भाजपा के, कुछ प्रवक्ता आ जाते हैं उनके, कुछ आप उनको सहयोग कर देते हैं। देश की जनता समझ चुकी है, 5 स्टेटों में चुनाव हार रहे हैं, 24 में साफ हो रहे हैं। रिजल्ट ये है, नोट कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, बदलाव नहीं होगा।
चूंकि इस देश में गरीबी बढ़ रही है, देश का आर्थिक असमानता बढ़ गई, भूखमरी के कगार पे हम कहां पहुंच गए, देश की महंगाई को उच्चतम स्तर पर है, बेरोजगारी उच्चतम स्तर पर है, देश में लड़कियां सुरक्षित नहीं है। और जब कहा गया था बेटी बचाओ बेटी पटाओ, ये किसने कहा था? उसे कह देते हैं कि टेलीप्रॉम्प्टर की गलती है, उसे कह देते हैं इसकी अरे गलती है। अजय वर्मा जी, भाई, कुछ प्रधानमंत्री जी, आप सिद्धार्थ बोलिए। संवैधानिक पद पे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे तो संवैधानिक पद पे भी नहीं है, इसलिए राहुल छूट है। गांधी जी तो अरे आपके संवैधानिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप उनको कुछ मानते ही नहीं, वो कुछ भी बोल दें, पद पे भी नहीं है। आप उनको कुछ मान ही नहीं रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या है, आप यही कहना चाहते हैं? कौन है मल्लिकार्जुन खड़गे? कुछ भी बोल दे चाहे हैं, वो आके कुछ भी गाली दे जाए, उनका बेटा कोई भी गाली दे जाए, शर्मसार सारे होता है। मिलके कोई भी गाली दे हिंदुस्तान जाए, के कोई लोग बात जिन्हें हुई? अपना आदर्श मानते हैं उससे ये उम्मीद नहीं करते कि प्रधानमंत्री एक गरिमा का पद होता है। यानी किसी नेता से उम्मीद नहीं करते अजय जी। ध्यान रखना चाहिए। ये बात मैं सारी उत्तर पार्टी के देता सारे नेताओं को समझनी चाहिए। सिद्धार्थ यादव बोलिए, नेताओं ने रुक जाइए कहा अजय जी प्लीज, जो बोला उसका जवाब सुन लीजिए। टाइम्स नाउ ने कहा देखिए था, टाइम्स राकेश जी सच्चाई क्या है, ने कहा था, अब सुनिए दुबे जी, बात सुनिए राकेश जी। अरे दुबे जी बात सुनिए, आपको फेडर डाउन करना पड़ेगा, राकेश जी तो सुनेंगे नहीं, नहीं। बोलिए, आप सुनिए बोलिए। दुबे जी, बात सुनिए। देखिए राकेश जी, सच्चाई क्या है, ये गाली का पूरा कल्चर तब निकल करके आया जब आदमी बेबस हो जाता है और जिसको समझ आ गया कि जनता तो हमारा साथ दे नहीं रही, जनता को हमने बहुत बार छलने की कोशिश करी पर जनता हमें नकार चुकी है, अब हम गाली देने पे उतर जाते हैं। तब दी गई गाली हमने तो दिलवाई नहीं, लालू जी के मुंह में जाके किसी ने शब्द दिए नहीं। दो बड़ी चीजें हुई है राकेश जी, मैं बता देता हूं आपको। अभी जी थोड़ा सा चुप हो जाइए अब। अजय जी सुनिए। प्लीज, अजय जी प्लीज, 20 राकेश जी, सेकंड, दो 20 बड़े- सेकंड सिद्धार्थ, फिर नवल किशोर जी आपके पास आ रहा हूं। 20 सेकंड राकेश जी, दो अरे रुक बड़े जाइए इंसिडेंट अजय हुए जी अभी। प्लीज, सिर्फ सिद्धार्थ यादव की आवाज होने यार। राकेश जी, दो बड़े इंसिडेंट हुए हैं। एक तो अभी 80 करोड़ लोगों को राशन देने की घोषणा की गई है, एक पीएम किसान सम्मान निधि का भी घोषणा की गई है। दोनों चीज जाने वाली हैं, समझ गए हैं कि देश की पूरी जनता, देश का एक एक व्यक्ति प्रधानमंत्री के साथ है, इसलिए ये बेबस हुए कि हम गाली दें। इनको समझ आ गया देश के लिए कोई विजन नहीं, देश के लिए कुछ कर नहीं सकते, मोदी को हम हटा नहीं सकते। क्या करें? राक्षस बोले, नीच बोले, गाली दे, कंस बोले, रावण बोले, क्या बोले? मतलब इस स्तर पर आप उतर गए कि आप देश की प्रधानमंत्री को, अभी तो कह रहे थे वो तो संवैधानिक पद पर है, संवैधानिक पद पर। अरे गाली देते समय नहीं ध्यान में आता कि संवैधानिक पद पर है। और मल्लिकार्जुन खड़गे तो कुछ है ही नहीं, वो तो चाहे कुछ भी बोले। राहुल गांधी कुछ है ही नहीं, वो तो चाहे कुछ भी बोले। इस प्रकार की एक भाषा, ऐसी मर्यादा सिद्धार्थ ठीक है।